नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुषन् वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो कल अपनी चर्चा गाथा 116 में ये चली, 116 में कि संसारी जीव की जो क्रिया है वो सफल है, फल सहित है। माने जो नाना प्रकार के मोह राग द्वेष रूप क्रिया करता है, इसका फल 4 गति है, क्योंकि इसके परिणामों में विचित्रता है, विभाव परिणामों में अनेक प्रकार हैं, इसलिए उसके फल रूप जो गतियां हैं वो भी अनेक प्रकार की है। अब आइए गाथा 117। बिना फल की है, और विफल माने विपरीत फल भी होता है। अब ये कहते हैं कि मनुष्य आदि पर्याय जीव की क्रिया का फल है। माने जीव ने ऐसा कोई परिणाम किया, उसके फल रूप ये मनुष्य आदि पर्याय मिल रही है। गाथा पढ़ेंगे 117 नंबर की। कम्मम नाम समखम स्वभाव मद अपणो सहावेण अभिभूय नरम तिरियम नैरय्यम वासुरम कुणदी नामाख्य कर्म स्वभाव थी निज जीव द्रव्य स्वभाव ने अभिभूत करी। देखो यहाँ कहते हैं कम्मम नाम समखम, माने वह कर्म जो कि नाम शब्द से कहा गया है। ठीक है, ऐसा कौन सा कर्म है कि जो नाम शब्द से कहा गया है? उस कर्म का नाम बताओ जिसका नाम है, नाम कर्म है ना। तो नाम कर्म से जो परिचित है, कहा गया है, तो कैसा है वो? स्वभाव मद माने अपने स्वभाव से, अपणो सहावेण अभिभूयम, अभिभूय माने अभिभूत करना, उसको एक तरह से प्रभावित करना। ठीक है ना। तो उसने क्या किया, नाम नामक कर्म ने वो अपने स्वभाव से ही जीव के स्वभाव को पराभव करके, माने जीव के स्वभाव का तिरस्कार करके, नर त्रियंच नारक और ये सुर इन पर्यायों को करता है। कौन करता है इन पर्यायों को? नाम कर्म। ठीक है, क्यों कि नाम कर्म का स्वरूप ऐसा ही है। क्योंकि मनुष्य गति नाम कर्म, त्रियंच गति नाम कर्म, देवगति नाम कर्म है, और कौन सी रह गई? देव मनुष्य त्रियंच नारक। ठीक है, नाम कर्म का कार्य है मनुष्य आदि पर्याय। लेकिन उस नाम कर्म का भी कारण कौन? जीव का परिणाम। ठीका देखिए, पेज नंबर 232। क्रिया वास्तव में आत्मा के द्वारा प्राप्य होने से कर्म है। देखो, कर्ता किसे कहते हैं? कि जो क्रिया को करे वो कर्ता, और कर्ता जिसको प्राप्त करे वो कहलाता है कर्म। समझ में आया? कर्ता जिस भाव को प्राप्त करे वो भाव उस कर्ता का कर्म है। जैसे मिट्टी ने
घट रूप दशा को प्राप्त किया, मिट्टी ने घड़े रूपी भाव को प्राप्त किया, तो बताओ घड़ा क्या है, कर्ता है कि कर्म है? और कर्ता कौन है? जिसने उस भाव को प्राप्त किया वो कर्ता है। ठीक है, मिट्टी ने प्राप्त किया, जिस दशा को प्राप्त किया वो दशा उसका कर्म है। ठीक है देखिए, क्रिया वास्तव में आत्मा के द्वारा प्राप्य होने से, माने वो जो मोह रूप क्रिया है उस रूप कौन परिणमित होता है? उस भाव को किसने प्राप्त किया? आत्मा ने। तो वो आत्मा का कर्म है। क्या है आत्मा का? माने मोह रूप जो क्रिया हो रही है वो आत्मा का कर्म है और आत्मा उसका करता है। लेकिन कौन सा आत्मा? मोही आत्मा, रागी द्वेषी आत्मा। अर्थात आत्मा क्रिया को प्राप्त करता है, पहुंचता है, इसलिए वास्तव में क्रिया ही आत्मा का कर्म है। कौन सी क्रिया की बात है यहाँ? रागादि रूप, मोह आदि रूप क्रिया की, जिसके फल में संसार चारों गतियाँ होती हैं। उसके निमित्त से, किसके निमित्त से? किसके निमित्त से? जीव की जो क्रिया है, माने जीव का जो कर्म है, जीव का जो वैभाविक परिणाम है, अब उसके निमित्त से परिणमन को प्राप्त होता हुआ पुद्गल भी कर्म है। क्यों है वो कर्म? क्योंकि अब जीव को वो पुद्गल कर्म भी आकर प्राप्त होता है, माने इसके संबंध में आता है, इसलिए वो पुद्गल भी कर्म है। क्योंकि जीव के परिणाम के निमित्त से वो पुद्गल द्रव्य कर्म रूप से परिणमित होता है। जीव के प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाही संबंध को प्राप्त होता है, तो वो भी कर्म है। अब दो कर्म हो गए, कौन कौन से? एक भाव कर्म और एक द्रव्य कर्म। भाव कर्म किसको कहा? ये चेतन का जो भाव हुआ, मोह राग द्वेष, ये चेतन कर्म है। ठीक है, कोई कहीं देखो सांख्य मति का भी निषेध हो गया इसमें। सांख्य मति तो ये मानता है कि आत्मा सर्वथा त्रिकाल शुद्ध है। ठीक है, वो कभी राग द्वेष रूप होता ही नहीं है। तो यहाँ ये सिद्ध कर दिया ऐसा नहीं है। संसारी जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता हुआ स्वयं ही मोही रागी द्वेषी अशुद्ध रूप होता है। ठीक है उस पुद्गल कर्म की कार्यभूत, अब उस पुद्गल कर्म के उदय के फल में मनुष्य आदि पर्याय मूल कारणभूत ऐसी जीव की क्रिया से प्रवर्तमान होने से क्रिया फल है। तो यानी अब जो क्रिया की थी जीव ने मोह राग द्वेष की, उससे क्या हुआ? पुद्गल कर्म बंधे मने नाम कर्म। अब उसके उदय में ये मनुष्य आदि पर्याय उत्पन्न हुई, इसलिए मूल में तो क्रिया कौन सी? कि जीव ने जो मोह राग द्वेष भाव किया, और ये मनुष्य आदि पर्याय जीव की उस क्रियाओं का फल है। चेतन कर्म भी कहते हैं उसको। घबराना नहीं, अपेक्षा आपको क्लियर होनी चाहिए। लोग समझते हैं ऐसा बोलूँगा तो मिथ्यात्व हो जाएगा, कि बोलने आप बोल तो सही रहे हो कि मैं शुद्ध हूँ, अथवा मैं शुद्ध भी हूँ अशुद्ध भी हूँ, ये तो बिल्कुल ठीक है ना अनेकांत दृष्टि से। लेकिन ये बोलने से मिथ्यात्व का मतलब नहीं है। मिथ्यात्व का मतलब आपके अभिप्राय से है, आपकी मान्यता से है। वचनों से मिथ्यात्व नहीं होता, क्रिया से मिथ्यात्व नहीं होता, किसी भाव का नाम मिथ्यात्व नहीं है। तो फिर मिथ्यात्व क्या है? अभिप्राय, जीव की मान्यता। अभी आपको शुभ भाव हुए, अशुभ भाव हुए, इससे सम्यक और मिथ्यात्व का मतलब नहीं है। समझ में आए? लेकिन शुभ भाव में धर्म बुद्धि, अशुभ भाव में माने उनमें भेद जानना, बंध के कारण को संवर का कारण जाने, तो ये अभिप्राय की भूल है, वो मिथ्यात्व है। क्योंकि क्रिया के अभाव में पुद्गलों को कर्म पने का अभाव हो, माने अगर जीव अपने भीतर भाव कर्म ही ना करे तो फिर द्रव्य कर्म भी ना बंधे, और फिर अगर द्रव्य कर्म भी नहीं होंगे तो
तो द्रव्य कर्म की कार्यभूत ये मनुष्य आदि पर्याय भी नहीं होंगी। वहाँ वे मनुष्य आदि पर्याय कर्म के कार्य कैसे हैं, सो कहते हैं वे कर्म स्वभाव के द्वारा जीव के स्वभाव का पराभव करके की जाती हैं। देखो, उस कर्म के उदय के निमित्त में जीव का स्वभाव कैसा है? अरूपी, अमूर्तिक, किसी के साथ बंधन को प्राप्त ना हो। लेकिन हो क्या रहा है कि ये रूपी हो रहा है, बंधन को प्राप्त हो रहा है। तो जीव के स्वभाव का पराभव करके की जाती हैं। इसलिए दीपक की भांति वह इस प्रकार जैसे ज्योति, ज्योति समझते हो, दीपक की ज्योति जो ऊपर लो है, ठीक है, उसकी फ्लेम, जैसे ज्योति के स्वभाव के द्वारा तेल के स्वभाव का पराभव करके, वो जो ऊपर ज्योति है ना, वो तेल को जला रही है। अगर वो ज्योति बुझा दो तो तेल नहीं जलेगा। वो ज्योति क्या कर रही है? तेल के स्वभाव का पराभव कर रही है। किया जाने वाला दीपक ज्योति का कार्य है। देखो, एक छडाला में भी लाइन आई ना, जो प्रकाश दीपकते हुई, ठीक है। अब दीपक क्या चीज़ है और प्रकाश क्या चीज़ है? क्या दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? बताइए, दीपक और प्रकाश एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। दीपक कारण है और प्रकाश कार्य है। लेकिन दीपक किसे कहते हैं? बुझे हुए को कि जले हुए को? बुझे हुए का नाम दीपक नहीं है। समझ में आया? वो डिबिया हो सकती है, कटोरा हो सकता है, दीवा हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन वो क्या दीपक नाम नहीं पाएगा। दीपक तो उसे कहते हैं जो दीप्ति पैदा करे, जो प्रकाशमान करे। यद्यपि दोनों एक साथ होते हैं। जिस समय दीपक जला उसी समय प्रकाश हुआ ना, तो कारण कौन, कार्य कौन? फिर भी ये हो तो वो हो, भले ही साथ साथ हो रहे हैं। इसलिए दीपक कारण और प्रकाश कार्य है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और बताई, अब दीपक में भी इम्पोर्टेंट रोल है ज्योति का, ठीक है। दीपक में तो सब चीज़ें आ गई, ज्योति भी आ गई, तेल भी आ गया, बाती भी आ गई, दीवा भी आ गया। लेकिन ज्योति क्या है कि जो ऊपर आपको जो प्रकाश की लो नज़र आ रही है, वो ज्योति है। तो उस ज्योति ने क्या किया? तेल का पराभव, क्योंकि तेल को सुखाती है ना, वो तेल का पराभव करके किया जाने वाला दीपक वो ज्योति का कार्य है। उसी प्रकार कर्म स्वभाव के द्वारा जीव के स्वभाव का पराभव करके की जाने वाली मनुष्य आदि पर्याय कर्म के कार्य। यहाँ सीधी सी बात ये समझानी है कि ये जो मनुष्य आदि पर्याय हैं, ये जीव का स्वाभाविक भाव तो नहीं है कि कर्म के निमित्त में होने वाला कार्य है। लेकिन कोई ये ना मान ले कि कर्म ने जबरन करा दिया। तो इसलिए पीछे की गाथा में बताया कि जीव अपने स्वभाव से ही उस क्रिया को करता है और क्रिया के फल को पाता है। लेकिन निमित्त नैमित्तिक पने से बताया कि जीव ने मोहराग द्वेष किया, उसके निमित्त से पुद्गल कर्म बंधे, फिर पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त में क्या हुआ है? मनुष्य नाम कर्म, इसके उदय में ये मनुष्य जैसे भाव हुए, ठीक है। इस प्रकार रचना हुई, तो ये कर्म के उदय में हुआ। मनुष्य आदि पर्याय 116वीं गाथा में कही गई राग द्वेषमय क्रिया के फल हैं, क्योंकि उस क्रिया से कर्म बंध होता है और कर्म जीव के स्वभाव का पराभव करके मनुष्य आदि पर्यायों को उत्पन्न करते हैं। देखो, इसका खुलासा जैसे आचार्य की टीका में और स्पष्ट किया। मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा। जिस प्रकार अग्नि रूप कर्ता कर्म रूपी तेल के, क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार अग्नि रूपी कर्ता कर्म रूप तेल के स्वभाव का तिरस्कार कर बत्ती के माध्यम से, बत्ती होती है ना उसकी, रुई जो होती है उसमें, उसके माध्यम से
दीपक की ज्योति रूप से परिणमन करता है। कौन करता है? अग्नि रूपी कर्ता। उसी प्रकार कर्माग्नि रूपी कर्ता शुद्धात्म स्वभाव रूप तेल का तिरस्कार करके, माने जीव के स्वभाव का घात करके, बत्ती रूपी शरीर के माध्यम से दीप शिखा के समान मनुष्य नारक आदि पर्याय रूप परिणमन करता है। यानी ये जो पर्याय हैं ये निश्चय से कर्म जनित हैं। किस जनित हैं? कर्म जनित। तो यहाँ निश्चय से कर्म जनित कहा। आप ये बताओ कि कर्म कारमान वर्गणा का कार्य है, और ये जो मनुष्य आदि पर्याय हैं ये कौन सी वर्गणा का कार्य है? बताइए। मनुष्य पर्याय, ये जो हमारी देह है अथवा देव की देह है, तो कौन सी पुद्गल वर्गणाओं का कार्य है? ठीक है, कितने प्रकार की वर्गणाएं होती हैं? शरीर होते हैं 5। तो ये जो पुद्गल की वर्गणाएं हैं कितने प्रकार की होती हैं? नहीं है ख्याल? जैसे मनोवर्गणा, आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, कारमान वर्गणा, तेजस वर्गणा, कितनी होती हैं? ये होती हैं 23, और कहीं कहीं 22 भी पढ़ने में मिलेगा। ठीक है, तो ये 23 क्या है और 22 क्या है? ऐसा क्यों कि कहीं 22 लिखा है और कहीं 23 लिखा है? तो फिर समझ में आया कि 22 तो हैं स्कंद रूप। क्या है? स्कंद रूप। और 23 में पकड़ा उन्होंने अणु, परमाणु। ठीक है। अच्छा, फिर उसमें एक और प्रॉब्लम है कि जब अणु पकड़ रहे हो तो फिर उसको वर्गणा कैसे कहेंगे? क्योंकि वर्गणा तो वर्गों के समूह को कहते हैं, और वर्ग क्या है कि समान अविभाजित प्रतिच्छेदों के समूह का नाम वर्ग है, यानी परमाणु। ठीक है, तो आप 23 प्रकार की याद रखना। ठीक है, तो पुद्गल की वर्गणाएं कितने प्रकार की हैं? 23, जिसमें से मोटी मोटी हम जानते हैं ना, कारमान वर्गणा, जिससे कि कर्मों की रचना होती है। आहार वर्गणा, जितना कुछ भी आपके 5 इंद्रियों के अनुभव में आ रहा है वो सब आहार वर्गणा का कार्य है। समझ में आया? अब आप देखो ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो अब रह जाती है इनसे? यानी जो कुछ आपको नज़र आ रहा है ये सब आहार वर्गणा है। हमारा आपका शरीर ये आहार वर्गणा। ये जो भगवान की प्रतिमा है कौन सी वर्गणाओं से बनी है? आहार वर्गणा से। ठीक है। अब एक है मनोवर्गणा। ठीक है, मनोवर्गणा क्या है? वो बहुत सूक्ष्म है। उन पुद्गलों के द्वारा यहाँ जो अपना द्रव्य मन है, ठीक है, हृदय स्थान में 8 पंखुड़ी के कमल के समान फूले हुए आकार का वो जो द्रव्य मन है उसकी रचना उन वर्गणाओं से होती है। और ये जो हम बोल रहे हैं ना, भाषा, हाँ बस एक ही है जो कर्ण इंद्रिय का विषय, वो भाषा वर्गणा का कार्य है, वो आहार वर्गणा का नहीं है ना? अमूर्तिक नहीं है, मूर्तिक है। देखो जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाएं वो मूर्तिक है। तो पुद्गल तो सारे ही मूर्तिक है, भले ही आपको दिखाई दे चाहे नहीं दिखाई दे। जैसे कर्म का परमाणु है एक, जो एक परमाणु है वो आपकी इंद्रियों का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी पुद्गल है कि नहीं? उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण भी हैं, भले ही आपका ज्ञान, क्योंकि वो इंद्रिय गम्य नहीं है, सूक्ष्म है, लेकिन है वो रूपी। रूपी होने का मतलब ये नहीं कि आपको दिखाई दें वही रूपी हैं। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे कहते हैं रूपी, मूर्तिक। चलिए, आहार वर्गणा, जिससे आहारक शरीर की रचना होती नहीं। आहार वर्गणा तो ये सब हो गई आपकी। स्थूल वर्गणा, तेजस वर्गणा, उससे तेजस शरीर की रचना होती है। जो निस्सरण शरीर निकलता है ना एक रिद्धिधारी मुनिराज के, वो भी तेजस वर्गणा से बनता है। और एक अपने भी तेजस शरीर होता है। अपना तेजस शरीर क्या काम करता है कि इस औदारिक आदि शरीरों में कांति उत्पन्न करता है। आप ये सोचो, अभी शरीर ऐसा का ऐसा हो, इसमें से आत्मा चला जाए तो इसकी जो आभा है ना, जिसको एक
ओरा कहते हैं, दीप्ति कहते हैं, वो गायब हो जाती है इसमें। ठीक है, और इसके दो काम हैं। एक तो अन्य शरीरों को कांति प्रदान करना और उस देह में एक उष्णता बनाए रखना। जैसे कोई कहते हैं ना, साहब ये तो ठंडे पड़ गए, है ना, इनकी जो ऊष्मा थी वो निकल गई, माने भैया अब तो निकल गए प्राण। हाथ धरते से पता लग जाता है ठंडा पड़ गया। तो शरीर में ऊष्मा और कांति, ये तेजस शरीर का काम है। अच्छा, आत्मा जहाँ जाएगा, तेजस और कार्बन साथ रहते हैं जब तक संसार दशा है। बाकी शरीर छोड़ के जाता है, आहारक हो, वैकिरियक हो या औदारिक हो। तो 5 प्रकार के शरीर हैं। चलिए अब आगे बढ़े। गाथा 118। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि मनुष्य आदि पर्यायों में जीव के स्वभाव का पराभव किस कारण से होता है। गाथा देखिए। नर नारय तिरिय सुरा, चारों पर्यायों के नाम आ गए। नर माने मनुष्य, नारय माने नारक, ठीक है, तिरिय माने तिर्यंच, सुर माने देव। जीवा खलु नाम कम निवत्ता, देखो ये नर जीव, नारक जीव, तिर्यंच जीव, देव जीव, ये सब खलु माने नियम से, नाम कर्म से, निवत्ता माने निर्वर्त, निर्वर्त माने रचित, निष्पन्न है। नहीं ते लथ सहावा, परिणम मानस कम्माणी, नहीं थे लद्ध साहब, वे अपने स्वभाव को लद्ध नहीं करते। लद्ध माने प्राप्त नहीं करते। परिणम माना सक्कम्माणी, और कैसे परिणमित होते हैं कि कर्म रूप से परिणमित होते हैं, उनको अपने स्वभाव की उपलब्धि नहीं होती। देखिए अन्वयार्थ। मनुष्य, नारक, त्रियंच और देव रूप जीव। अभी बताओ, मनुष्य जीव है कि नहीं है, या मनुष्य पुद्गल है? दोनों का संयोग है ना, ठीक है। अब कोई तो कहता है कि प्योर पुद्गल है। अगर प्योर पुद्गल हो तो फिर हम उसे मनुष्य जीव नहीं कह सकते। उपचार भी ऐसे लागू नहीं पड़ता। अच्छा ये बताओ, ये मोबाइल मेरा है, ये झूठ है कि सच है? अच्छा तीसरा ऑप्शन देता हूँ, या उपचार है, ठीक है, झूठ नहीं है। अभी कल कहा था ना, चक्रवर्ती है कहे मैं चक्रवर्ती हूँ, तो झूठ है क्या? समझ में आया? मुनिराज ये माने कि मैं मुनि हूँ, ये कोई झूठ है? समझ में आया? तो ये मोबाइल मेरा है, ठीक है। अब आप कहोगे नहीं मोबाइल आपका नहीं है, ये मोबाइल तो प्लास्टिक का है, अथवा मोबाइल कंपनी का नाम ले लो। समझ में आया? तो हम जो कह रहे हैं वो भी झूठा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पुण्य के उदय से हमको प्राप्त हुआ है। समझ में आया? हमें इसकी टेंशन है, हम इसकी देख रेख सुरक्षा कर रहे हैं, हम पैसे खर्च करके लाए हैं, इसलिए इसमें अपना उपचार लागू पड़ता है। लेकिन आपके मोबाइल को मैं कहूँ मेरा है उपचार से, तो वहाँ उपचार भी लागू, समझ में? हम क्या समझते हैं, व्यवहार से तो कुछ भी कह लो, कि ऐसा व्यवहार नहीं है कि कुछ भी कह लो। व्यवहार भी वहीं लागू पड़ेगा कि जहाँ संभवित हो, है ना। एक बार एक कह रहा कि भाई निमित्त तो बस होता है, निमित्त करता कुछ नहीं है, ये बात तो सच्ची है, लेकिन बस होता है। तो निमित्त तो कोई भी हो सकता है। कि ये बात आगम से विपरीत है, फिर तो कोई कहेगा कि काम तो अपनी योग्यता से होना है ना, सम्यक दर्शन। अब निमित्त क्या, निमित्त तो सिर्फ होता है कि होता रहे, कुछ भी हो, चाहे सच्चे देव हो चाहे खोटे देव हो,
काम तो उनसे होना नहीं, काम तो अपनी योग्यता से होना है कि नहीं भैया। काम अपनी योग्यता से होना है, लेकिन उसमें उसके अनुकूल निमित्त होता है। जैसे आपने कपड़ा सिलवाना है तो क्या मोची के पास चले जाओगे सिलवाने? उपस्थिति तो रहना है उसने। ऑपरेशन कराना है? ऑपरेशन कराना हो तो क्या आप कुम्हार के पास चले जाओगे कि उसने उपस्थिति तो रहना है? कार्य तो उसकी अपनी योग्यता से होता है। सही निमित्त का विवेक भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि उपस्थित रहता है। आगम ग्रंथों में तो ये लिखा है कि जो कार्य होने में सहकारी हो, सहायक हो, है। हाँ, अब यह आरोप शब्द भी खोज का विषय है कि आरोप शब्द मूल ग्रंथों में भी है कि नहीं है, क्योंकि उसका मिसयूज ज़्यादा करने लगे ना। ठीक है, अब अगर आरोप कहोगे तो आरोप क्या किसी पे भी आ जाएगा? किसी पे भी आरोप नहीं आ सकता। समझ में आया? अभी जो हमने उपचार की बात कही ना, उपचार से भी हर किसी पे लागू नहीं पड़ेगा। जैसे आपने मुझे गाली दी और मैं क्रोध रूप परिणमित हुआ, तो आप पे उपचार लागू पड़ेगा कि आपने मुझे गुस्सा कराया। आप शांत बैठे हो हाथ जोड़ के प्यार से, तो आप पे उपचार लागू पड़ जाएगा क्या? उपस्थित तो आप भी हो और ये भी हैं। अब बताओ किस पे लागू करें कि कौन निमित्त है? अब आरोप किस पे आ सकता है? क्या आप जिस पे चाहे उस पे लगा दो आरोप? ऐसा नहीं है ना? तो इसलिए अपने को थोड़ा सा गहराई से समझना चाहिए, अनेकांत को बुद्धि में रखकर। ठीक है ना? देखो, इसीलिए आप नए की परिभाषा बताओ। देखो, पढ़ते हो ना, क्या एक परिभाषा है बहुत सुंदर। अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुत्वांश ग्राही सम्यक श्रुत विकल्पो नया। और एक और परिभाषा है कि प्रमाण के द्वारा ग्रहित वस्तु के एक अंश का ज्ञान करने वाला, एक अंश को ग्रहण करने वाला नय है। उस परिभाषा में क्या लिखा पहले कि शर्त ये है कि पहले वो वस्तु प्रमाण के द्वारा ग्रहित होनी चाहिए, तब ही अंश का ग्रहण कर पाओगे। जिसको पूरे अंशी का ज्ञान होता है उसी को अंश का ज्ञान हो सकता है। पूरे का ज्ञान ना हो तो वो अंश को ही पूरा मान बैठेगा, तो फिर उसका वो ज्ञान मिथ्या होगा। बात समझ में आ रही है? जिसको पूरी वस्तु की खबर ना हो और आपने सिर्फ एक ही अंश दिखाया तो उस एक अंश को ही सर्वथा मान बैठेगा। बिल्कुल ठीक है। अंश के द्वारा जो अंशी का ज्ञान है वो उसके विशेष ज्ञान की बात है। जैसे आप दुकान पे हार खरीदने गए, ठीक है, सबसे पहले तो आपके ज्ञान का विषय पूरा हार बनता है अभेद रूप से। अब आप उसके बारे में विशेष आपको जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। कैसी? कि भैया असली मोती हैं कि नकली मोती हैं, ठीक है, इसका वजन कितना है, इसकी कीमत कितनी है। अब नयों के द्वारा उसके एक एक धर्म को मुख्य कर करके जानते हैं, लेकिन आप अकेले उस मोती को तो हार नहीं मानोगे, अकेले उसके वजन को तो हार नहीं मानोगे, उसकी सफ़ेदी मात्र को तो हार नहीं मानोगे ना, क्योंकि आपके ज्ञान में पूरा हार है और फिर आपको पता ही है उसका अंश है। विशेष क्लैरिटी के लिए, उस संबंध में निर्विकल्प होने के लिए हम उसके एक एक भेद को मुख्य कर करके वस्तु को अच्छे से निर्णय करते हैं। भाई आप किसके अंश को जान रहे हो ये तो आपको ज्ञान में होना चाहिए, नहीं तो फिर वो किसका अंश है आप अंश कहाँ से जानोगे। अच्छा, जैसे सूर्य की किरण आपने देखी, ठीक है, आपको सूर्य का ज्ञान होगा तभी आप ये कह सकते हो कि ये किरण है, नहीं तो आप तो उसी को सूर्य मान के बैठ जाओगे। हाँ, सही बात है।
तो जो वस्तु परोक्ष है उसकी विशेषताओं को बता कर, लेकिन आपको ये तो ख्याल में है ना कि एक सोनगढ़ कोई चीज़ है और ये उसकी एक विशेषता है, लेकिन जब हम भेद कर के समझाते हैं, देखो जैसे कोई नया व्यक्ति आया और उसने पूछा कि आत्मा कैसा है, हमने उसको कहा कि आत्मा शुद्ध है जैसे सिद्ध भगवान का। अब उसका ये ज्ञान सम्यक है कि मिथ्या है, कैसे सम्यक? अब मुझे एक बात बताओ, आत्मा रागी द्वेषी मोही हो रहा है, अभी घर से लड़के आया है, अभी घर जाके लड़ेगा, उसे अपेक्षा तो बताओ ना, उसे क्या पता बेचारे को, उसको आत्मा का परिचय ही नहीं है। समझ में आया? और आपने एक उससे बता के छोड़ दिया और अपेक्षा भी नहीं खोली। इसलिए देखो, रतनकरण श्रावकाचार्य जी में मेरे ख्याल से वो मार्ग प्रभावना, 16 कारण भावनाओं पे एक मार्ग प्रभावना का जो विषय है, वहाँ उसमें लिखा कि जिन वाणी का वक्ता कैसा हो, कि ऐसा वक्ता हो कि हृदय में से एकांत रूपी मिथ्यात्व निकल जाए, पापों से भय लगने लगे। समझ में आया? अनेकांत रच पच जाए, ऐसा जिनवाणी का उपदेशक होना चाहिए। ठीक है? लेकिन आपने कहा कि आत्मा शुद्ध है जैसे सिद्ध भगवान है, आत्मा में आज तक राग हुआ ही नहीं है। ठीक है, वो तो सर्वथा ऐसा मान के बैठ जाता है। इसीलिए तो नए जो है ना सम्यक ज्ञानी के ही होते हैं, वो नए नहीं हैं, क्योंकि अभी तो उसको ज्ञान ही नहीं है प्रमाण का। इसीलिए नए और प्रमाण ये सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश है ना। प्रमाण तो पांचों ज्ञान है, लेकिन नए श्रुत ज्ञान में ही होते हैं, लेकिन सम्यक श्रुत ज्ञान में होते हैं। हाँ, देखो सामान्य से उसका ग्रहण होता है। अभी माने अगर जो मिथ्या दृष्टि जीव है जो नया नया सीख रहा है, वो आगम के आधार से उसकी विशेषताओं को जान कर, इसीलिए उसको सब पक्षों से उसके अनेकांत स्वरूप की स्थापना करके फिर एक एक धर्म को मुख्य किया जाता है। बराबर, आपको एक अनुमान बनेगा उसका। लेकिन आत्मा के संबंध में एक अलग बात है, क्योंकि आत्मा स्वसंवेदन गम्य है। देखो, जो सोनगढ़ है वो तो अभी परोक्ष है, क्षेत्र से दूर है, लेकिन आत्मा क्षेत्र से दूर नहीं है और अपने स्वसंवेदन से भी दूर नहीं है। आपको अपनी फीलिंग होती है कि नहीं, मैं हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ये तो आपके स्वसंवेदन में आ रहा है ना, प्रत्यक्ष। तो आपका संवेदन तो प्रत्यक्ष है, हाँ, लेकिन आत्मा में अनंत गुण हैं, अनंतानंत पर्याय हैं, उसके प्रदेश हैं, ये सब परोक्ष है। परोक्ष है। हाँ, वो उसका भाव अपने स्वसंवेदन गम्य है, लेकिन पर्याय को नहीं जानते हैं। हाँ, स्थूल पर्याय भाव। हाँ, तो आप ये देखो, तो आगम इसलिए उस वस्तु की स्थापना करता है, अनेक अनेक प्रकार से समझाता है। तो इसलिए अधूरा नहीं छोड़ना है, तो ऑपरेशन अधूरा हो गया। आप देखो 6 डाला पढ़ते हो आप, 6 डाला में कहाँ से प्रारंभ किया कि देखो पढ़ाने का तरीका यही है कि परिचित से अपरिचित की ओर ले जाते हैं। ठीक है ना? जितना आप जानते हो वहाँ से स्टार्ट करके जो आप नहीं जानते वहाँ तक ले जाते हैं। अब जो अपरिचित है वहाँ से समझाएं तो समझ में ही नहीं आएगा। हाँ, ज्ञात से अज्ञात की ओर। आचार्यों की सब जगह शैली देख लेना आप। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि पहले जैसा ये है अभी संसार दशा का निरूपण किया। 6 डाला में भी आप देखो पहले चारों गतियों में कैसे दुख भर रहा है, क्योंकि इसको प्रत्यक्ष अनुभूत है, इसको उस बात की प्रतीति कराना सरल है। अब इसको ये बात समझ में आती है कि हाँ ये ऐसा ही है। अब पूछते हैं कि ये क्यों हुआ, कि उस दुख का कारण क्या है, कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, उसकी प्रतीति कराते हैं। अब तूने उपाय जो किए उन उपायों से तो दुख नहीं मिटा, क्योंकि वो उपाय झूठे हैं, इस बात की भी प्रतीति कराते हैं। फिर उसको जिज्ञासा जगेगी अब सच्चा उपाय क्या है ना इन दुखों को मिटाने का। तब बताते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये सुखी होने का सच्चा उपाय है। फिर सम्यक दर्शन कैसे होता है
फिर उसमें वो सारी विधि आती है। टोडरमल जी ने भी ये विधि अपनाई मोक्ष मार्ग का प्रकाश करने के लिए, है ना। तो इसीलिए मैंने टीचर को भी अगर कोई विषय पढ़ाना है तो उसकी एक वैज्ञानिक पद्धति होती है, मनोवैज्ञानिक पद्धति, कि सामने वाला कैसे फटाफट सीखता चला जाता है और पारंगत हो जाता है। लेकिन अगर कोई अनभिज्ञ शिक्षक हो, उसको ये स्किल ना हो टीचिंग की, उस पद्धति से परिचित ना हो, तो वो उस विषय को बच्चे के लिए इतना कठिन बना देता है कि वो हाथ जोड़ता है कि भगवान ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगा कभी भी। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार जिन वाणी का वक्ता, उसमें गुण होना चाहिए कि उसका टारगेट क्या है और उसको किस तरह से समझाना ताकि उसके एकांत भी ना हो और जहाँ जिस स्थिति में है उसके प्रयोजन की भी पुष्टि हो, उसका दुख भी मिटे। क्योंकि रिलीफ तो होना चाहिए ना। डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं, आपको फ़ायदा ही ना हो, बस आप माने ख्वाब में ही कहते रहो कि अब तो मेरा कैंसर मिट जाएगा, लेकिन रिजल्ट तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो आप ऐसे ख्वाब में कहते रहो कि मैं तो भगवान हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, लेकिन दुखी तो राग द्वेष से पूरे हो रहे हो। जरा भी राग द्वेष नहीं मिटे, जीवन में त्याग नहीं आ पा रहा, नियम संयम भी धारण नहीं कर पा रहे, भोगों में फंसे हुए हैं, तो इसका मतलब रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा। बात समझ में आ रही है ना। तो इसका मतलब हमारी पद्धति में कुछ कमी है। खैर, अब बात ये चली थी, देखो वक्ता के अभिप्राय को, श्रोता के अभिप्राय को न इसलिए कहा कि जिसको मुख्य किया जाए, मुख्य गौण की पद्धति वो भी नए पद्धति है। तो वक्ता ने जिस विषय को मुख्य करे तो उसके अभिप्राय में ये जो उसको मुख्य किया वो उसके ज्ञान में और उसके भाषण में, वचन में भी और ज्ञान में भी। ज्ञातुरो अभिप्राय ने इसलिए कहा वक्ता भी पहले जानेगा तो कहेगा, इसलिए कहा ज्ञातुरो अभिप्राय न। हम अपने ज्ञान में किस धर्म को मुख्य करके जान रहे हैं अथवा अपनी वाणी में किस बात की मुख्यता से कथन कर रहे हैं। तो कहाँ लिखा श्रोतराव? वक्तुरो अभिप्राय न है और ज्ञाता के अभिप्राय की। तो ज्ञाता तो ज्ञानी है, श्रोता भी ज्ञानी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पंडित टोडरमल जी का श्रोता भी पढ़ना कैसा होता है? वो तो नवीन श्रोता का स्वरूप है। क्या हो, मैं कौन हूँ, ये मेरा क्या स्वरूप है, ये जो मेरे चारित्र बन रहा है इसका क्या परिणाम होगा, ऐसा जिसको विचार आता है वो तो नवीन श्रोता का स्वरूप है। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए तो लिखा ना ज्ञातुरो अभिप्राय नया भी कहा कि जानने वाला किस अपेक्षा से जान रहा है उस बात को, वो बात है। हाँ नहीं, देखो अगर किसी भी अपेक्षा से जाने, अपेक्षा लगाकर जान रहा है तो दुर्नय नहीं होगा। अगर गलत पकड़ ली तो फिर बात अलग है, ठीक है। तो आप ये देखो, इसलिए थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए कि अभी जैसे मैंने कहा कि कोई लोग ऐसे हैं, कोई क्या बहुत लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी भी क्रमिक स्वाध्याय नहीं किया, अपने जीवन में कभी कोई ग्रंथ आद्योपांत नहीं पढ़ा, कभी कोई क्लास को ठीक है पूरे तरीके से अटेंड नहीं किया, तो उनका ज्ञान खोखला होता है। वो बातें तो बहुत अच्छी बनाएंगे। टोडरमल जी ने लिखा जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा मानकर राजी होए, ठीक है, सुख का सा अनुभव करे, ऐसे ही अपने को मैं सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसा मानकर सुख का सा आभास रूप होता है, लेकिन वो सच्चा तो है नहीं। समझ में? इसलिए सावधानी रखना कि जो कह रहे हैं उसकी अपेक्षा तो क्लियर होनी चाहिए कि हमें जो सिद्ध समान कैसे कह रहे हैं, हमें तो अभी इतनी कषाय है, इतना राग द्वेष है, भैया वो स्वभाव की अपेक्षा कह रहे हैं, ठीक है। ऐसा होने योग्य हूँ और ऐसी मेरे में शक्ति है, इस अपेक्षा वो बात है। चलिए इसको पूरा करते हैं कि मनुष्य, नारद, त्रियंच और देव रूप जीव। तो बात मेरे को ये कहनी थी कि मनुष्य जीव, कि भैया वो जीव कहा उसको, और ऐसे ही नहीं कह दिया जीव मनुष्य को,
उपचार भी इसलिए लागू पड़ा क्योंकि वो असमान जाति द्रव्य पर्याय है। जीव और पुद्गल दोनों की मिला जुलाकर एक अवस्था है, इसलिए उसको उपचार से जीव कहा। अगर उसमें जीव ना हो तो अकेले इस मनुष्य शरीर को मनुष्य जीव नहीं कहेंगे, फिर इसको क्या कहेंगे? लाश कहेंगे, मिट्टी कहेंगे लोग, समझ में? डेड बॉडी कहेंगे साहब बॉडी मिल गई। कोई ये नहीं कहेगा कि फलाचंद मिल गए क्या, कि फलाचंद को दफना दो। कोई कहता है? क्या कहते हैं साहब, अब जो है बॉडी को दफना दो। सब बॉडी कहाँ रखी है? बॉडी नहीं दी अभी तक हॉस्पिटल वालों ने। कोई नाम लेके कहता है लाला जी नहीं दिए अभी तक, समझ गए? तो ये उपचार भी हवा में नहीं है, सारा जिनवाणी के अनुयोग गायब हो जाएंगे, फिर आप कोई उपदेश नहीं कर पाओगे, किसी को कुछ समझा नहीं पाओगे, संसार मोक्ष की भी सिद्धि नहीं होगी। इसलिए व्यवहार भी प्रयोजनवान है, ठीक है? तो वास्तव में ये मनुष्य, नारक, त्रियंच और देवरूप जीव वास्तव में नाम कर्म से निष्पन्न है। वास्तव में वे अपने कर्म रूप से परिणमित होते हैं, इसलिए उन्हें स्वभाव की उपलब्धि नहीं होती। अभी इसकी टीका की चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो।